हम एसी कमरे में सोते हैं तो इसको क्या हम आनंद कहेंगे? ये आनंद नहीं है। एसी कमरे में सोने का नाम आनंद नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का नाम आनंद नहीं है। बड़े बड़े घर में मखमल के बिस्तर पर सोने का नाम आनंद नहीं है। तो बोले आनंद क्या है? आनंद अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं है, बाहर दिखता ही नहीं है। क्योंकि आनंद तो स्वयं परमात्मा का नाम है। क्योंकि आनंद आपको उन्हीं के चरणों में मिलेगा कि सच्चिदानंद है, ये आनंद स्वरूप है। इसलिए आपके इस पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जो सुख धाम राम असना, जो सुख धाम राम असना, राम नाम रखता हूँ इसका। अखिल लोक या कबीरा, अखिल लोक या कबीरा। और आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं रखता हूँ विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका नाम लेने से शत्रु का नाश होगा। इनका नाम लेने से शत्रु का नाश होगा। इसलिए आपके इस पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, कि आपके चौथे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ क्योंकि पूरे जगत के आधार हैं। आपके सभी पुत्र चिरंजीवी होंगे, यशस्वी होंगे, तपस्वी होंगे और सभी का राम जी के चरणों में विशेष प्रेम रहेगा। आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे ये चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, परात्पर भगवान है, पुराण पुरुषोत्तम है। सभी का नाम हुआ। निर्गुण पर ब्रह्म आज कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। बड़ा आनंद छा रहा है। अयोध्या सजी हुई है, अबीर गुलाल उड़ रहा है, हर जगह बंधनवार बांधी गई, मंगल कलश सजा रहे हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं कि चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हर परमात्मा कैसे मिलते हैं? परमात्मा प्रेम से मिलते हैं। आपके घर में गैस है ना? आजकल तो सब ऐसे गैस पे ही रोटी बनाते हैं, चूल्हे पे कौन बनाता है? आपके घर में गैस है? तो गैस के अंदर अग्नि विद्यमान है, लेकिन जहां तक लाइटर नहीं चलाओगे अग्नि बाहर आएगी? नहीं आएगी। गैस को चलाने के लिए लाइटर चलाना पड़ेगा तो अग्नि बाहर आएगी। इसी प्रकार पूरे संसार में परमात्मा विद्यमान है, प्रेम रूपी लाइटर चलाना पड़ेगा तो परमात्मा बाहर आएगा। परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। बहुत सुंदर कहानी है, सत्य घटना है। भगवान शंकर के परम भक्त एकनाथ जी महाराज हुए। एकनाथ जी तीर्थ यात्रा करने गए। आप सब जाते हो ना तीर्थ यात्रा करने के लिए? देखो बच्चों, शांति बनाए रखो। तीर्थ यात्रा करने के लिए एकनाथ जी गए। आप जाते हो ना? चारों धाम जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, कोई केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है। यात्रा करने
सभी जाते हैं। तो यात्रा आप सब करने जाते हैं तो आप परमात्मा का दर्शन करते हैं, करते हो ना। लेकिन बुरा मत मानिएगा, आजकल लोग तीर्थों में जाते हैं केवल सेल्फी खींचने के लिए, केवल फोटो खींचने के लिए। उनसे अगर मोबाइल ले लो, उनसे अगर मोबाइल खींच लो तो वो शायद जाएंगे भी नहीं। तीर्थों का मजाक मत उड़ाओ, तीर्थों में जाओ तो कोई भावना लेकर के मत जाओ, परमात्मा को याद करते हुए जाओ। बुरा मत मानना, वृंदावन को आज हम पिकनिक मनाने की दृष्टि से देखने लगे हैं। वृंदावन को आज हम घूमने की जगह के हिसाब से देख रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ को आज हम घूमने के स्थान, पिकनिक मनाने की दृष्टि से आज हम तीर्थों में जाने लगे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एकनाथ जी महाराज भी रामेश्वर धाम जाने के लिए उनका बड़ा मन था कि मैं रामेश्वर धाम जाऊंगा और वहां पर रामेश्वर भगवान को गंगा जल चढ़ाऊंगा। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री गए, गंगोत्री से उन्होंने गंगा जल कमंडल में भर लिया और गंगा जल कमंडल में भरा। उनके मन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी, एक विश्वास था कि कुछ भी हो जाए पर इस गंगा जल को मैं भगवान रामेश्वर को चढ़ाकर ही मानूंगा, कुछ भी हो जाए चढ़ाकर ही मानूंगा। उन्होंने न रात में आराम किया न दिन में आराम किया, पूरे दिन चलते रहे कि कुछ भी हो जाए ये गंगा जल महादेव को, रामेश्वर भगवान को चढ़ा दूंगा तो ही मन में शांति मिलेगी। चलते गए एक जगह आई, वहां बैठ गए, सोचा कि बस अब तो शिखर दिख रहा है, अब तो शिखर दिख रहा है। शिखर दर्शनम सर्व पाप प्रणाशनम, यानी कि हम गाड़ी से कहीं निकलते हैं तो रास्ते में मंदिर होता है तो वहीं से झुक जाता है ना सिर हमारा। क्यों? क्योंकि शिखर का दर्शन भी भगवान के दर्शन के बराबर ही कहा गया है। हम अगर शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, उनको जल चढ़ाने के लिए नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, तो घर में शिवलिंग रख लो। अगर घर में भी शिवलिंग नहीं रख पा रहे हो कोई बात नहीं, तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अपने इस अंगूठे को शिवलिंग समझो और एक लोटा जल नमः शिवाय कह करके इस अंगूठे पर ही चढ़ा दो तो शिवलिंग पे चढ़ाने का फल मिल जाता है। ये भी शास्त्र कहते हैं। एकनाथ जी महाराज ने देखा कि अब तो शिखर दिख रहा है, बस अब तो पहुंच गया। थोड़ा फिर धीरे धीरे आगे चले। इतने में फिर उन्होंने देखा बस अब तो मंदिर आ ही गया है। भगवान के मंदिर के अंदर जाने ही वाले थे कि रास्ते में गधा मिल गया और वो गधा बड़ा तड़प रहा था। एकनाथ जी ने सोचा कि क्या बात है, गधा इतना तड़प क्यों रहा है। एकनाथ जी ने आंख बंद की, ध्यान किया और ध्यान किया तो पता चला कि ये गधा पानी के लिए तड़प रहा है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो गधा मर जाएगा, कि पानी के लिए तड़प रहा है ये। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा कि प्यासा है, मर जाएगा। तो एकनाथ जी महाराज ने वो जो इतनी प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ वो गंगा जल लाए थे कि कुछ भी हो जाए रास्ते में आराम नहीं करूंगा और ये गंगा जल रामेश्वर भगवान को चढ़ाकर ही मानूंगा। लेकिन देखा कि गधा वो प्यासा है, अगर इसको पानी नहीं दिया तो मर जाएगा। तो वो जो गंगा जल लाए थे भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के आए थे चढ़ाऊंगा, लेकिन गधे को देखा प्यासा है, मर जाएगा। तो उन्होंने वो गंगा जल गधे को पिला दिया और कहा, हे भगवान शंकर मेरी गलती को माफ करना, मैं आपको ये जल चढ़ाना चाहता था, ये गंगा जल आपको मैं चढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लेना, आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये गधा प्यासा है, अगर नहीं पानी पिलाऊंगा तो मर जाएगा। हे महादेव, हे रामेश्वर प्रभु, हे रामेश्वर
परमेश्वर शंकर भगवान, आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार करना। गधे को सारा गंगा जल पिला दिया, प्रभु स्वीकार कर लेना। तो गधे में से साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, कि तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। तो एकनाथ जी ने कहा कि प्रभु, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका वास नहीं है? हम लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं, मंदिरों में भगवान मिल जाएगा। हम लोग तीर्थों में भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं कि शायद तीर्थ जाएंगे तो भगवान मिल जाएगा। हम लोग सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, शायद वहीं भगवान मिल जाएगा। क्यों ढूंढता है गली गली ये बंदे, बैठा है वो तो तेरे मन में। परमपिता हमारे मन में ही बैठा हुआ है और उसको हम हर जगह